ये है आयशा, एक मार्केटर जो अपने काम में बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती है। हर दिन क्रिएटिव पोस्ट बनाती है, ईमेल्स भेजती है, कैंपेन्स प्लान करती है, सब कुछ परफेक्टली टाइम पे। पर एक दिक्कत है, उसकी मेहनत के नंबर्स आउटपुट में नहीं दिख रहे। और ये वही मोमेंट है जहां क्रिएटिविटी रुक जाती है और डेटा का मैजिक शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हर मार्केटर को एनालिटिक्स क्यों सीखनी चाहिए, रियल एग्जाम्पल्स के साथ रोल बाय रोल एनालिसिस कैसे हेल्प करता है बिना किसी टूल के, सिर्फ दिमाग और डेटा के दम पे। आज का मार्केटर एक सिंगल जॉब रोल नहीं करता, वो एक साथ कई हैट्स पहनता है। चलो एक एक करके सबको देखते हैं। आयशा क्या क्या करती है, रोल्स का ब्रेकडाउन समझते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, जहाँ पे ब्लॉग्स लिखना, एसईओ सोचना, वैल्यू देना। कैंपेन प्लानिंग, फेस्टिव या प्रोडक्ट कैंपेन्स डिज़ाइन करना। सोशल मीडिया मैनेजर, डेली पोस्ट एंगेजमेंट और कम्युनिटी बिल्ड करना। ईमेल मार्केटर, न्यूज़लेटर्स और फॉलोअप सीक्वेंसेस को भेजना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि लैंडिंग पेजेस एंड कन्वर्जन्स और फनल्स बनाना। ब्रांड वॉइस मैनेजर, मैसेजिंग कंसिस्टेंट रखना हर चैनल के ऊपर। ये सब काम दिखते तो क्रिएटिव हैं, बट जब तक उनके पीछे डेटा को नहीं समझा जाता, डिसीजन लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब रोल बाय रोल एनालिटिक्स के फ़र्क को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। आयशा हर वीक 2 ब्लॉग्स पोस्ट करती है, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर्स, हाउ टू गाइड्स और कस्टमर स्टोरीज। वो उन्हें सोशल मीडिया पे भी शेयर करती है और सब्सक्राइबर्स को भी ईमेल करती है। नाउ विदाउट एनालिटिक्स पता नहीं कौन सा ब्लॉग ज़्यादा ट्रैफिक ला रहा है, पेज पे लोग कितनी देर रुक रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। रीडर लीड बन रहा है या एग्जिट कर रहा है, ये भी अनक्लियर है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सब कुछ गेस वर्क पे चल रहा है, स्ट्रैटेजी में कोई डायरेक्शन नहीं है। बट यहीं पे अगर एनालिटिक्स माइंडसेट होता तो वो आइडेंटिफाई करती कि कौन से टॉपिक ज़्यादा क्लिक हो रहे हैं, स्क्रॉल डेप्थ ज़्यादा है यूज केस ब्लॉग्स के अंदर, ये भी उसे इजीली पता चल जाता, या एक ब्लॉग कंसिस्टेंटली कॉन्टैक्ट फॉर्म तक रीडर्स को ले जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? स्ट्रैटेजी फोकस्ड बन गई, कम लिखने पे भी बेटर लीड्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जो KPIs यूज़ हुई वो हुई स्क्रॉल डेप्थ, बाउंस रेट, टाइम ऑन पेज, आर्टिकल टू लीड कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले, अगर आप हैं एक डेटा एंथुजियास्ट एंड ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन WS CubeTech ने लॉन्च किया है उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका नया कोहॉर्ट काफ़ी जल्द शुरू होने वाला है। अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं, देन लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। सेकेंड रोल के बारे में बात करते हैं, जो कि है ईमेल मार्केटिंग का। नाउ आयशा वीकली ईमेल कैंपेन्स भेजती है सभी सब्सक्राइबर्स को। विदाउट एनालिटिक्स अगर हम इस सिनारियो को देखें तो सबको एक ही ईमेल, कोई सेगमेंटेशन नहीं, और टाइमिंग भी फिक्स्ड है, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। CTA पर क्लिक हो रहा है या नहीं ये भी अननोन है। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ईमेल्स खुल भी रहे हैं या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। और यहीं पे अगर एनालिटिक्स माइंडसेट होता तो ऑडियंस को सेगमेंट करती बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और उनकी एक्टिविटी, अलग सब्जेक्ट लाइन टेस्ट करती, जैसे कि ओपन रेट इम्प्रूव हो जाता, CTR ट्रैक करती है और लेआउट सिंप्लीफाई कर सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एनालिटिक्स के साथ पॉसिबल है। इसका रिजल्ट है कि कम लोग अनसब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा लोग एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जो KPIs यूज़ हो सकती हैं, दे आर ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट, अनसब्सक्राइब रेट, कन्वर्जन पर सेगमेंट। नेक्स्ट रोल के बारे में बात करते हैं, जो कि है सोशल मीडिया। आयशा इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करती है। नाउ विदाउट एनालिटिक्स एंगेजमेंट इरेगुलर है, बेस्ट पोस्टिंग का टाइम का कोई आइडिया नहीं है, कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, गट फीलिंग पे सब कुछ चल रहा है। तो इससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि एफर्ट्स तो हाई जा रहे हैं बट आउटपुट अनक्लियर है। नाउ विद एनालिटिक्स माइंडसेट वो देखती है कि कौन से फॉर्मेट जैसे कि रील्स या कराउजल बेटर एंगेजमेंट दे रहे हैं, कमेंट्स और शेयर्स का एनालिसिस करती, या फिर पोस्टिंग टाइम एडजस्ट करती है फॉर हाईएस्ट एंगेजमेंट के बेसिस पे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि एफर्ट्स अभी भी उतने ही लग रहे हैं बट बेटर रीच एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। इसमें KPIs जो कि यूज़ हो सकती हैं, दे आर एंगेजमेंट रेट, सेव शेयर रेशियो, बेस्ट टाइम टू पोस्ट। अब बात करते हैं पेड कैंपेन्स के सिनारियो की। आयशा ने एक $500 का अवेयरनेस कैंपेन चलाया। नाउ विदाउट एनालिटिक्स बस एक एड क्रिएटिव का यूज़ किया है, विदाउट A/B टेस्टिंग। लैंडिंग पेज पे ट्रैकिंग नहीं है,
बजट तो स्पेंड हो गया बट लीड का कोई पता नहीं। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? मनी स्पेंड विद नो लर्निंग्स। विद एनालिटिक्स माइंडसेट यहाँ पे क्रिएटिव टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सेकेंड वर्जन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, यानी कि 2x रिजल्ट दे रहा है। लैंडिंग पेज पे हीट मैप का यूज़ किया जाता टू आइडेंटिफाई ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स और फॉर्म को शॉर्टर बनाया जाए जिससे कि कन्वर्जन्स और इम्प्रूव हों। इससे रिजल्ट होगा कि सेम बजट से बेटर ROI निकलेगा। यहाँ पे KPIs जो कि यूज़ हो सकती हैं वो है क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन। नेक्स्ट बात करते हैं कैंपेन मैनेजमेंट के बारे में। 30-day कैंपेन जिसमें ब्लॉग्स, एड्स, वेबिनार्स, ईमेल्स सब इंक्लूडेड थे। नाउ विदाउट एनालिटिक्स किस चैनल से ज़्यादा लीड्स आए कोई आइडिया नहीं, बजट किस पे वेस्ट हुआ ये भी नहीं पता, पोस्ट कैंपेन एनालिसिस ज़ीरो। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? फ्यूचर कैंपेन्स में वही की वही गलती रिपीट होती हैं। विद एनालिटिक्स माइंडसेट यहाँ पे शुरुआत में ही क्लियर KPIs डिफाइन किए जाते, मिडवे पर स्ट्रैटेजीज ट्वीक कर सकते हैं और फाइनल वीक में हमें डबल एंगेजमेंट मिल सकता है ड्यू टू जो भी इनसाइट्स हमने निकाली हैं। अब इसका रिजल्ट है कि जो भी लर्निंग्स हुई हैं वो डॉक्यूमेंट हो गई हैं और नेक्स्ट कैंपेन और ज़्यादा स्मार्टर हो सकती है। जो KPIs हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 2000 लीड्स पर चैनल, कॉस्ट पर लीड एंड फनल ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। अब रोल्स की तो यहाँ पे बात हो चुकी है, बात करते हैं टूल्स की। टूल्स तो हर किसी के पास होते हैं, गूगल एनालिटिक्स, मेलचिम्प या फिर कोई और भी, बट रियल डिफरेंस आता है सोच में। एनालिसिस माइंडसेट होना ज़रूरी है। आप पूछ रहे हो या नहीं, यूज़र कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ऑडियंस क्या चाह रही है और किस चीज़ का इम्पैक्ट एक्चुअली बिजनेस नंबर्स पे पड़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एक एनालिटिक्स माइंडसेट बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अब आज आयशा वही काम कर रही है बट ब्लाइंडली नहीं, उसके पास अब डेटा बैक्ड कॉन्फिडेंस है, उसका काम इम्पैक्टफुल है और नंबर्स वो क्लियरली दिखा सकती है किसी को भी। सो अगर तुम भी मार्केटिंग में हो, चाहे राइटर, डिज़ाइनर या स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिटिक्स तुम्हारा ग्रोथ मल्टीप्लायर बन सकता है। आज सीखना स्टार्ट करो, डेटा को समझना शुरू करो और बना लो अपनी क्रिएटिविटी एनालिटिक्स का डेडली कॉम्बो। So if you like this video, do like, share and subscribe, and if you are a digital marketer, let us know how analytics help you in the comments. Thank you for watching.